स्टूडेंट्स। तो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे थे ग्रिड सिस्टम की, और ग्रिड सिस्टम के हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल भी परफॉर्म करके देख ली थी। अब हम बात करते हैं ऑफसेटिंग की। ऑफसेटिंग का मतलब क्या है, आए सबसे पहले इसको देखते हैं कि ऑफसेट एक्चुअली होता क्या है। सपोज ये मेरे पास एक डिव है, सपोज मेरे पास एक रो में जो है वो 3 डिव्स हैं, 4 4 एंड 4 कॉलम्स की। अब मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ ये डिव हो सेंटर वाली, लेकिन ना ये लेफ्ट वाली डिव हो ना ये लेफ्ट राइट वाली डिव हो, सिर्फ 4 कॉलम्स की एक मुझे डिव चाहिए जो कि सेंटर में है, और मुझे ये सेंटर में ही चाहिए, यानी यहाँ पे भी खाली स्पेस हो और यहाँ पे भी जो है वो एम्प्टी स्पेस हो। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट किस तरह से यूज करते हैं, आए उसकी जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत सी एग्जाम्पल्स के अंदर, बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर जो है ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं एक कमेंट कर देता हूँ, और ऑफसेटिंग ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको हमने क्लास के दे दी रो। उसके अंदर अब हमने करना क्या है, हम लोग चाह रहे हैं कि एक 6 कॉलम की एक डिव बनाए, लेकिन वो 6 कॉलम की डिव से पहले जो टोटल हमारे पास, सॉरी बता दूं मैं, रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम है, 12 कॉलम है। तो मैं चाह रहा हूं कि 6 कॉलम मुझे जो है वो आउटपुट पे नजर आए। तो रिमेनिंग कितने कॉलम रह गए, 6 कॉलम, और वो मैं चाह रहा हूं कि 3 कॉलम की स्पेस लेफ्ट साइड से बच जाए और 3 कॉलम की स्पेस जो है वो राइट साइड से बच जाए। यानी सपोज ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैं ये चाह रहा हूं कि ये सपोज आप अज्यूम कर ले ये 6 कॉलम की जो है वो डिव है, जिसके अंदर लिखा हुआ है डिव 2। ये 6 कॉलम की एक डिव है, और मैं ये चाह रहा हूं रिमेनिंग कितने कॉलम बच गए, 6 कॉलम। तो मैं ये चाह रहा हूं जो 6 कॉलम वाली डिव जो हम आउटपुट पे शो करवाना चाह रहे हैं वो सेंटर में आए, और उससे पहले 3 कॉलम यहां पे बच जाए और 3 कॉलम यहां पे बच जाए, और टोटल कितने हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाए। लेकिन हम लोग 3 कॉलम की डिव क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि उनकी जगह पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑफसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने क्लास के दे दी कॉल डैश एमडी डैश 6, और इसको हम लोग जो है वो एक क्लास दे देते हैं बीजी डैश सक्सेस, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी कॉलम ऑन मीडियम स्क्रीन। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट इस वक्त हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, 1 मिनट, बीजी सक्सेस। ये हमारे पास इसका फाइनल जो है ना वो आउटपुट आ रहा है। मैं ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे पास ये फाइनल इसका आउटपुट आ रहा है। तो एक रो में हम लोग कितने मैक्सिमम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से हमने एक 6 कॉलम की एक डिव ऑलरेडी जो है वो क्रिएट कर लिया है। इट्स मीन यहां से लेके यहां तक हमारे पास अभी 6 कॉलम जो है वो रिमेनिंग है, लेकिन हमें जो डिजायर्ड आउटपुट रिक्वायर्ड है वो ये है कि यहाँ पे 3 कॉलम की स्पेस बचे और यहाँ पे 3 कॉलम की स्पेस बचे। जब यहाँ पे 3 कॉलम की स्टार्ट में स्पेस बचेगी तो ये 6 कॉलम वाली डिव खुद ब खुद ही कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। जिस तरह से हम लोग CSS के अंदर क्या करते थे, मार्जिन 0 आटा की प्रॉपर्टी यूज करते थे, इसी तरह हम लोग कंटेनर की जब क्लास यूज करते हैं तो कंटेनर के अंदर भी हमारे पास जो है वो मार्जिन 0 आटो की प्रॉपर्टी जो है वो इंप्लीमेंट हो रही होती है। तो अगर हमने इसको जो है वो पहले 3 कॉलम छोड़ने, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये 6 कॉलम आफ्टर 3 कॉलम शो हो जाए, यानी पहले यहाँ पे 3 कॉलम की स्पेस हम लोग छोड़ दें, उसके बाद ये 6 कॉलम यहाँ पे सेंटर में एडजस्ट हो जाए, और फिर अगेन राइट साइड पे 3 कॉलम की स्पेस जो है हमारे पास बच जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्लास ऐड करनी है। सिंपल ये याद रखना है आपने कि ऑफसेट डैश एमडी की स्क्रीन के ऊपर -3, ये मैंने क्या कहा, ऑफसेट, यानी 6 कॉलम से पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉलम की स्पेस जो है वो छोड़ दी है। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम की स्पेस हम लोगों ने छोड़ दी है। उसके बाद हमारे पास 6 कॉलम आ गए, और अगेन हमारे पास 3 कॉलम की स्पेस जो है वो बच गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रिड सिस्टम को यूज करते हुए भी इस डिव को बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड कर लिया है। तो ये मेन ऑफसेटिंग का कॉन्सेप्ट था। अब मजीद इसकी 1-2 एग्जाम्पल हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं,
चले जी, हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं और 4 का ऑफसेट जो है वो हम लोग यूज करते हैं। 4 के 2 कॉलम बनेंगे और उसमें 4 का जो है वो ऑफसेट आएगा। यानी कि हम लोगों ने टोटल कितने कॉलम बना सकते हैं, एक रो में 12 बना सकते हैं। और 4 के हम लोग 2 कॉलम यानी 2 डिव बना लेंगे और 4 का हम उसमें क्या रख देंगे, गैप या ऑफसेट रख देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल एम्प्टी 4 और इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ पहले, और इसी डिव को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, और इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। डेंजर, सेव किया और सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि 4 कॉलम यहाँ पे आए और 4 कॉलम यहाँ पे सेंटर में 4 कॉलम की स्पेस जो है वो हम लोग खाली छोड़ दें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है ऑफसेट डैश md डैश 4, सेव करेंगे और सेव करने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम 4 आ रहा है, दरमियान में हमने 4 कॉलम की स्पेस एम्प्टी छोड़ दिया और अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, 4 कॉलम आ रहा है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं तीन तीन कॉलम की विड्थ के 2 डिव्स हम लोग क्रिएट करते हैं और दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 3 का ऑफसेट रख देते हैं। सपोज मैंने ये 2 डिव क्रिएट किए और इनकी जो कॉलम की विड्थ है वो 3 है, तो मैं कहता हूँ कि इधर भी 3 कॉलम की स्पेस बच जाए, फिर 3 कॉलम आए, फिर स्पेस बच जाए और फिर हमारे पास क्या है, 3 कॉलम्स है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास इसको मैं रिमूव करके पहले आउटपुट आपको दिखा दूं और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद फाइनल आउटपुट हमारे पास आ रहा है इस तरह से। अब हम चाह रहे हैं कि इस ग्रीन वाली डिव से पहले भी 3 कॉलम की स्पेस बच जाए, उसके बाद अगेन 3 कॉलम की स्पेस बच जाए और उसके बाद अगेन ये रेड वाली डिव हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, दोनों डिव्स के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि ऑफसेट डैश md डैश 3 और इसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉलम की स्पेस हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ दी, फिर उसके बाद हमारे पास एक डिव आ गई 3 कॉलम की, फिर अगेन 3 कॉलम की स्पेस आ गई और उसके बाद अगेन हमारे पास 3 कॉलम की जो है वो डिव आ गई है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑफ सेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेस्टिंग क्या होती है। ग्रिड के अंदर हम लोग मल्टीपल रोज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कॉलम्स हम लोगों ने क्रिएट करने हैं। तो एक रो में बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग 12 क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉलम के अंदर अगेन एक रो क्रिएट कर ले तो उस रो के अंदर अगेन हम लोग 12 कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्पेसिस के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे, और ये सबसे जो लास्ट पे आपको डिव नजर आ रही है ये कंटेनर की डिव है। अभी हम जितना भी कोड कर रहे हैं वो सारा के सारा हम लोग कंटेनर वाले डिव के अंदर कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये लास्ट वाले डिव के अंदर ही मैं कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, नेस्टिंग, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबसे पहले एक डिव क्रिएट करेंगे रो के नाम से। ये हमने एक रो क्रिएट कर लिया और इस रो के अंदर हम लोग कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक जो है वो कॉलम क्रिएट कर लेते हैं 9 का। स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने कॉलम क्रिएट कर लिया और इसको हम लोग कलर दे देते हैं वार्निंग, और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट जो है सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं पहले। ये हमारे पास इसका जो है वो आउटपुट आ रहा है। इसको हम लोगों ने 9 कॉलम जो है वो असाइन कर दिए हैं एक डिव को। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगेन इस कॉलम के बाद क्या करूंगा, रो के अंदर एक और रो मैंने क्रिएट कर लिया। जिस तरह नॉर्मल हम लोग HTML के अंदर डिव क्रिएट करते थे तो वो एक पूरी एक नेस्टिंग हो रही होती है। हम लोग ने सैस और लैस के अंदर भी देखा किस तरह से हम लोग नेस्टिंग कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया, एक रो क्रिएट किया, उस रो के अंदर एक कॉलम क्रिएट किया और उसके बाद उसी रो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक और जो है वो रो क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे मैं जो है ये डिव यहाँ पे क्लोज नहीं करूंगा, ये डिव आएगी, यानी 9 कॉलम के अंदर ही हम लोगों ने क्या किया है, एक रो को क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस रो के अंदर मल्टीपल कॉलम बना देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे कॉल 8
और उसके साथ ही हम लोग क्लास क्रिएट करें एक और, उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे। ये हमने एक डिव क्रिएट की है जिसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्मॉल के ऊपर 8 कॉलम और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर 6 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। और इसको हम लोग जो है वो कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लाइक इसको इन्फो कलर दे देते हैं और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं जी। 2 वर्ड्स के पैराग्राफ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 कॉलम, इसको सेव करेंगे। अब एक्चुअली किया कि हम लोग ने एक रो क्रिएट किया, उस रो के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक कॉलम क्रिएट किया है जो कि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर कितनी विड्थ ले रहा है, 9 कॉलम की विड्थ ले रहा है। अब उसी कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक और रो क्रिएट कर दी है, यानी कि हम लोगों ने नेस्टिंग कर लिया है। कॉलम को यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया, बल्कि उसी कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक नई रो क्रिएट कर ली। उस नई रो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अगेन 12 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं, जो कि एक्सेल स्मॉल के ऊपर हमारे पास 12 कॉलम आ रहे हैं, जबकि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हमारे पास भी 12 कॉलम शो हो रहे हैं। और यहाँ पे उसका कलर हम लोग चेंज करके रख देते हैं जी, डेंजर। सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले एक रो क्रिएट की थी, उसके अंदर हम लोगों ने 9 कॉलम की एक डिव क्रिएट की, और उसी 9 कॉलम के अंदर हम लोगों ने एक और रो क्रिएट करके उसके अंदर जो है वो 12 कॉलम क्रिएट कर लिए, जैसे कि आप कोड के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक रो के अंदर 12 कॉलम से ज्यादा यानी कि मल्टीपल रोज क्रिएट करते हुए मल्टीपल कॉलम भी शो करवा सकते, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देख लिया। अब हम देखते हैं कि ग्रिड को अलाइन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये कोड कॉपी करके यहाँ पे स्पेस के लिए हम लोगों ने पेस्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे कमेंट यूज करते हैं ग्रिड अलाइनमेंट। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर में ऑलरेडी हम लोग मौजूद है तो एक रो क्रिएट कर लेंगे हम लोग, और रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इनलाइन स्टाइलिंग कर देते हैं, और हम लोगों ने इसकी हाइट रख दी है 200 पिक्सल, और बॉर्डर इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और चलें इसको सेव करते हैं। सेव करके सबसे पहले इसका जो है वो आउटपुट हम लोग देखते हैं, किस वक्त इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। सॉरी, इसको सेव, इसको सेव किया, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एक रो क्रिएट कर लिया, और उस रो के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, उसको इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू उसकी हाइट और बॉर्डर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं कॉल, और 3 डिव्स हम लोगों ने क्रिएट कर ली, और इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं, और तीनों डिव के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसका फाइनल आउटपुट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका फाइनल आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने क्योंकि ग्रिड को अलाइन करना है, तो अलाइन पहले हम लोग इसको वर्टिकली करते हैं। तो वर्टिकली अलाइन करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जब हम रो की क्लास यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है वो होती है डिस्प्ले फ्लेक्स की, और यहाँ पे मैं आपको डिफाइन भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास रो की क्लास के अगेंस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इट्स मीन यहाँ पे मैं डी फ्लेक्स या डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रही है, और इसको अलाइन करने के लिए रिमेनिंग जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे कि वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अलाइन आइटम्स, और उसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग स्टार्ट क्योंकि बिल्कुल टॉप है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट आपको नजर नहीं आया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या करेंगे, अगेन चेंज करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसका फाइनल आउटपुट आप देख सकते हैं किस वक्त हमारे पास वैल्यू जो है वो सेंटर में आ चुकी है। और अगर हम लोग एंड करते हैं तो हमारे पास बॉटम पे चली जाएंगी, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसकी रिमेनिंग वैल्यूज भी आप यूज कर सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, ग्रिड को जो है वर्टिकली हम लोगों ने अलाइन कर लिया है और उसके साथ-साथ हमने ये देखा है कि अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी है, जिस तरह के डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर भी हम लोगों ने डिफाइन किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ पेरेंट के अंदर डिफाइन करते हैं और उनका इफेक्ट चाइल्ड के ऊपर होता है और कुछ चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए वर्क करती हैं, जबकि अगर पेरेंट के अंदर डिफाइंड प्रॉपर्टी ग्रुप में काम करती है। और यहाँ पे हम लोगों ने देख भी लिया है कि जब हम लाइन आइटम की प्रॉपर्टी यूज करें तो वो इन तीनों कॉलम वाले डिव के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। लेकिन इन केस अगर मैंने किसी इंडिविजुअल डिव की अलाइनमेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली चेंज करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, आइए देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये कोड कॉपी कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके बाद इसको पेस्ट और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्टिकल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कॉलम्स इंडिविजुअल कॉलम्स। ओके हो गया। इट्स मीन कि अब हम अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रुप के लिए वर्क करती है। हम लोगों ने क्या करना है, वर्टिकली अलाइन करना है, लेकिन इंडिविजुअल कॉलम्स को इस वाले डिव्स को तो इसको किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, जिस डिव को आप लोगों ने जो है अलाइन करना है उसको सिंपल या उसी कॉलम के अंदर जाके आपने ये प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, अलाइन डैश सेल्फ डैश स्टार्ट। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसका आउटपुट अभी हमारे पास नहीं आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही ये स्टार्ट पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, थर्ड कॉलम के अंदर स्पेस सॉरी लिखूंगा एंड सेव करूंगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास थर्ड कॉलम जो है वो एंड पे आ गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कॉपी कर लेते हैं। ये मैं इंडिविजुअल कॉलम को क्या कर रहा हूँ, अलाइन कर रहा हूँ। सेंटर सेव और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट पे है, इसके अंदर मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं की, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे आ रहा है, ये सेंटर पे आ रहा है और ये हमारे पास बॉटम पे आ रहा है। अब इसी तरह सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रिड को हॉरिजॉन्टली हम लोग किस तरह से अलाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टली की। हॉरिजॉन्टल किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, सेम आप लोगों ने ये जो है एग्जाम्पल कॉपी कर लेनी है। मैं ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल। सेव करूँगे, सॉरी सेव करेंगे हम लोग और यहाँ पे इसकी सबसे पहले एग्जांपल का आउटपुट देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका जो है वो आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है जस्टिफाई डैश कंटेंट और हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है और इसके ऊपर कोई भी हमारे पास आउटपुट इस वक्त शो नहीं हो रहा है। और अगेन एक मिनट, ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसकी सिंपल जो है वो वैल्यू चेंज करते जाएंगे। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंटर सेव करेंगे। सेव करने के बाद सॉरी ये सेंट्रलाइज नहीं हो रहा, वेट मिनट में देख लूँ इसके ऊपर प्रॉपर्टीज जो है वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर, इसको सेव करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं इसमें इशू क्या आ रहा है। ओके जी, मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख लिया। आई थिंक जो है वो मेरे ब्राउजर की कैशे जो है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो है वो आउटपुट ठीक नहीं आ रहा। लेकिन मैं इसका आपको आउटपुट दिखा भी देता हूँ सबसे लास्ट वाली एग्जांपल में कि इस वक्त CSS की प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आउटपुट आ रहा है। एक मिनट, ये देखें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन आउटपुट पे जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। आई थिंक मेरे ब्राउजर की जो है कैशे क्लियर नहीं है, तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा इंप्लीमेंट करके देख लेना। इन केस अगर कोई इशू होगा तो आप लोगों ने स्लैक पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आप लोगों को रिव्यू करवा दूंगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग एक तो कॉलम को रैप करेंगे और एक हम लोग जो है वो नो गटर। नो गटर का मतलब क्या है वो इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।